हेलो पीपल, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म विज्ञान दी डाइवर्सिफाइड नॉलेज पर। और आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। सर, लेकिन ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। हाँ, हम लोग पहले पढ़ चुके थे, लेकिन इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने इंटरेस्ट जब पढ़ा था तो पढ़ा था उसमें सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। उसके बाद हमने देखा था कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, और उसके बाद हमने कन्वर्जन पीरियड को अच्छे से समझा था। तो हमने इन तीनों चीजों को बहुत ही डेप्थ में जाकर के इनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर ली थी। आज के सेशन में क्या करेंगे, हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि एक बेसिक बेसिक आइडिया हो जाए कि इसका जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का जो फॉर्मूला आया था वो आया था अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + रेट बाई 100 रेज एन। ये हमारा फॉर्मूला आया था। अब इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, इस पे हम लोग काम करेंगे आज, इसको हम लोग देखेंगे आज। तो आइए जरा देखने की कोशिश करते हैं कि ये फॉर्मूला क्या था, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर कोई मुझसे पैसा लेकर के गया तो मेरे पैसे को किसी रेट से वो बढ़ाएगा पहले साल में। अब जिस रेट से बढ़ा रहा है उतना हम निकाल लेंगे कि कितना पैसा बढ़ाया गया। अभी जो बढ़ाया उसने, ये दोनों को, ये हमारा पैसा लेकर के गया था और ये उसने मेरा बढ़ाया, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हमको पता चल जाएगा कि एक साल के एंड में उसके पास मेरा कितना पैसा हो गया। अब अगर वो मेरा पैसा एक साल के एंड पे नहीं वापस कर पा रहा है तो मेरे पैसे को अगले साल फिर बढ़ाएगा। किसी भी रेट से बढ़ा सकता है, हो सकता है पिछले वाले रेट से, हो सकता है किसी और रेट से हो, किसी भी रेट से बढ़ा सकता है। अब अगर उसने बढ़ाया तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अभी जो वैल्यू आई है ये क्या है, इसमें हम अपने ओरिजिनल इस वैल्यू को और इस वैल्यू को जब ऐड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा सेकेंड ईयर के एंड में उसके पास कितना पैसा है। और इसी तरह से ये ट्री बनता चला जाएगा जब तक वो मेरा पैसा वापस नहीं कर देता। ये जो फाइनल में हमारे पास सबसे ऊपर टॉप पर वैल्यू आई है, ये वाली, कोई और पेन कलर, ये वाली जो वैल्यू आई है ये रिप्रेजेंट करती है हमारे इस अमाउंट को। तो ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे इस अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रही है, इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। क्यों हो रहा है ऐसा, इस चीज को मैंने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बता रखा है। तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोस पे जा सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस वाली वैल्यू का जो फाइनल जो अमाउंट है उसका ये फॉर्मूला क्यों होता है। खैर, अभी हम लोग अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। ये अमाउंट निकाला जा सकता है तो आप या तो ये परसेंटेज वाली अप्रोच से चल सकते हैं, या फिर तो आप डायरेक्ट ये अमाउंट का फॉर्मूला यूज कर लें। आप इस वैल्यू तक पहुंच गए। आपको एक बार ये वैल्यू पता चल गई तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपने कितना पैसा दिया था। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो जो बचेगा उसको बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप ये सारी चीजें क्लियर है। हमने ऑलरेडी इसको बहुत डेप्थ में समझा है पिछली क्लासेस में। अभी आज क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर ही, लेकिन इसमें क्या है कि हमने टाइम लिया है 2 ईयर 4 मंथ। जनरली क्या होता है, ईयर्स में हमको टाइम दिया होता है। तो वो सॉल्व करना बहुत आसान है, बस हम अमाउंट के फॉर्मूले में वो चीजें पुट कर देंगे, काम हो जाता है। बट जब 4 मंथ आ गया है तब हमारे पास प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फॉर्मूले में जब पुट करते हैं तो पावर निकालने में दिक्कत आने लगती है। पावर निकालने में दिक्कत आने लगती है तो क्या करेंगे, इस बात को समझा जाए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो अप्रोच से सॉल्व करेंगे। एक जो हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था, एक अपने कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। तो पहले कॉन्सेप्चुअल अप्रोच देखते हैं। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी जाए तो हमको ये पता है कि मुझसे कोई 9,000 रुपए लेकर के गया और उसने मुझसे बोला कि मेरे पैसे को वो 10% के रेट से बढ़ा देगा। ठीक है, मान लिया बढ़ा देगा। कितना बढ़ेगा, पहले साल वो मेरे पैसे को 900 रुपए बढ़ाएगा। मुझसे 9,000 रुपए लेकर के गया था और इसमें 900 रुपए उसने बढ़ा दिए। तो अब वो मुझे कितना वापस करेगा, पहले साल के एंड पर वो मुझे वापस करेगा 9,900 रुपए। लेकिन बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज इज नॉट एबल टू पे माई मनी बैक। अब क्या करें, अब उसने कहा थोड़ा समय और दे दीजिए, इस साल हम फिर से आपके पैसे को 10% से बढ़ा देंगे। वेल फाइन। अगर वो बढ़ा रहा है तो इस बार वो मुझे 990 रुपए एक्स्ट्रा देगा, क्योंकि अभी के टाइम में देखा जाए फर्स्ट ईयर के एंड में उसके पास मेरा कितना पैसा है, 9,900 रुपए है। अब 9,000 रुपए नहीं है, 900 रुपए एक्स्ट्रा है। इन पैसों को बढ़ाएगा तो इतना एक्स्ट्रा बढ़ा देगा। जब इतना बढ़ा देगा तो मुझे कितना रिटर्न करेगा, ये हो जाएगा 10,890। इतना वो मुझे रिटर्न करेगा 2 साल के एंड पे। 2 साल के एंड पे भी नहीं रिटर्न कर पाया। अब क्या करें, उसने कहा 4 महीने का समय और दे दिया सर, 4 महीने बाद पक्का वापस कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, 4 महीने फिर से हमारे पैसे को 10% के रेट से बढ़ा दो। तो उसने कहा 10% के रेट से हम बढ़ाएंगे, लेकिन 10% का जो रेट था वो तो हमारा पूरे साल का रेट था। पर एनम बोला था 10%। अब 4 महीने का अगर 10% तो बढ़ा देंगे तब तो उसका नुकसान हो जाएगा। पूरे साल में 10% बढ़ाता है। तो मैंने कहा ठीक है, देख लो कि अगर 10% रेट तुमने पूरे साल का दिया था तो 4 महीने का रेट कितना हो जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं जरा कितना हो जाएगा। अगर हम यहाँ बात करें तो एक साल का रेट था हमारा, एक साल का रेट था हमारा 10%। और तो फिर 4 महीने का क्या हो जाएगा,
4 महीने को पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे अपने ईयर्स में, तो 4/12 ईयर्स का कितना हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाइड बाई 4/12, सिंपल यूनिटरी मेथड। समझ में आया सबको? देखिए, ये हमारा 4 मंथ्स को अगर हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 4/12 ईयर्स हो जाएगा। एक साल में वो 10% बढ़ाता है, तो 4/12 ईयर्स में कितना बढ़ाएगा? इसको 4/12 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतने परसेंट से वो मेरा पैसा बढ़ाने वाला है। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको 10/3 मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस बार वो मेरे पैसे को 10/3% के रेट से बढ़ाने वाला है। कितना बढ़ाएगा? हमारा पैसा कितना है उसके पास? 10,890 रुपए है, इसको वो 10/3 के रेट से बढ़ाने वाला है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, कितना बढ़ाएगा? अगर 3 की टेबल कभी किसी ने पढ़ी हो तो आपको कैलकुलेशन करना आता होगा। 3 3 आर 9, 110 18, 3 6 आर 18 एंड 3 3 आर 9, और हमारे पास अपॉन में 100 भी था। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, टाटा बाय बाय कह लेंगे आपस में। ये हो गया 363। अब 363 क्या है? 363 वो पैसा है जो वो इन एक्स्ट्रा 4 मंथ के लिए दे रहा है। उसके पास हमारा इतना पैसा भी था, इतना एक्स्ट्रा देगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि वो फाइनल कितना पैसा मुझे देने वाला है। ये आ जाएगा अमाउंट। कौन सा अमाउंट? जो मुझे वापस करने वाला है। हमसे पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, अमाउंट हमने निकाल लिया। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? इतना पैसा वो मुझे वापस करेगा, इतना पैसा ले करके गया था, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया। सो आई होप ये पूरा चीज क्लियर हो गई। तो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच आप लोगों को क्लियर है। अब जरा इसको हम अपने फॉर्मूले के साथ करके देखते हैं। फॉर्मूले के साथ अगर करके देखें तो हमको फॉर्मूला क्या पता है? फॉर्मूला हमको पता है कि सर अमाउंट जो होता है ना, वो प्रिंसिपल 1+r/100 रेज n होता है। इस जब हम पर एनम और कंपाउंडेड ईयरली की बात करते हैं तो एन की जगह नंबर ऑफ ईयर्स रखते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं हमारे? 2 ईयर हैं और 4 मंथ हैं। इस 4 मंथ को अगर हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 4/12 ईयर हो जाएंगे। तो 2 ईयर प्लस 4/12 ईयर, यानी कि 2 होल नंबर 4/12 ईयर है हमारे पास। सर ये बहुत गंदा लग रहा है देखने में। अगर मैं यहाँ पे पावर रख दूंगा, एन की जगह पे इसको रख दूंगा, तो पावर तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे इस तरह से। इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए एक कुछ तरीका ढूंढते हैं। वो मुझसे 9,000 रुपए लेकर के गया। उसने मुझसे कहा कि ये पहला साल हो गया हमारा, 10% से बढ़ाएंगे। ये दूसरा साल हो गया, 10% से बढ़ाएंगे, और अभी भी वापस नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसने मुझसे कुछ समय और मांगा। कितना समय मांगा? और उसने मुझसे 4 महीने का समय और मांगा। 4 महीने का समय मांगने का मतलब 4/12 ईयर्स का समय मांगा उसने मुझसे। और मेरे पैसे को वो 10% की रेट से ही बढ़ाएगा, 10% पर एनम की रेट से ही बढ़ाएगा। पूरे साल का 10% है, और 4/12 ईयर्स हो गए हमारे। चलिए अब जरा वापस आते हैं। क्या हो रहा है? अगर हम इतने पोर्शन पे फोकस करें तो इतने फोकस के पोर्शन के लिए हमारा नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ ईयर्स हमारे 2 हैं। प्रिंसिपल वैल्यू हमारी कितनी है? 9,000 है। और हमारा रेट कितना है? रेट है हमारा 10%। अगर आप यहाँ पर वो फॉर्मूला लगा देंगे तो अमाउंट आपको मिल जाएगा कितना? 9,000, 1 प्लस आर कितना है? 10/100 रेज 2। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 10890 मिल जाएगा। ये क्या है? ये अमाउंट है। कब का? 2 साल के बाद का। अब 2 साल के एंड पे जो अमाउंट है वो अगले 4 महीने के लिए प्रिंसिपल का काम कर रहा है। यानी कि इस केस में प्रिंसिपल कितना आ गया है? 10890। दोस्तों बहुत ही सिंपल सी कहानी है कि एक सिंपल इंटरेस्ट नाम की चीज कभी पहले, बहुत पहले पढ़ी थी हमने, उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे। कैसे? हमारे पास इतने पीरियड के लिए क्या क्या गिवन है? इतने पीरियड के लिए हमको प्रिंसिपल गिवन है कितना? प्रिंसिपल गिवन है 10890। रेट कितना गिवन है? 10%। टाइम कितना गिवन है? 4/12। अगर आप यहाँ पर इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100 को इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो अगर आप यहाँ पर PRT/100 को इम्प्लीमेंट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतने पीरियड में कितना इंटरेस्ट अर्न होगा। इतने पीरियड का आपको इंटरेस्ट पता चल गया। आप इस वैल्यू को इस इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि फाइनल कितना अमाउंट पे करना है। सो इस तरह से आपको पता चल गया कि कितना अमाउंट टोटल पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको टोटल अमाउंट पता है, आपको फाइनल अमाउंट यहां से पता चली गया है। लेट मी चेंज द पेन कलर। आपको क्या हुआ है? यहां पर से
फाइनल अमाउंट पता चल गया है, ये आपका फाइनल अमाउंट है। ये आपका इनिशियल अमाउंट था जो आपने उसको दिया था। फाइनल अमाउंट में से प्रिंसिपल वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा। अगर आप ये चीज़ नहीं करना चाहते हैं, अगर आप प्रिंसिपल को माइनस नहीं करना चाहते हैं अमाउंट में से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, आपको मन नहीं कर रहा है, तो आप एक और काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? आपने यहाँ पर तक तो अमाउंट निकाल लिया था, आप इस अमाउंट को इस प्रिंसिपल में से माइनस कर देंगे, तो आपको 2 साल का इंटरेस्ट पता चल जाएगा। 2 साल का जो इंटरेस्ट आया, उसमें आप यहाँ पर जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको ऐड कर दीजिए, इस पीरियड के इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिए, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा। या फिर तो अगर कॉन्सेप्चुअल अप्रोच से चल रहे थे तो हम यहाँ क्या कर रहे थे, इस अमाउंट में से इस प्रिंसिपल को माइनस करने की जगह इस वैल्यू को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, इन तीनों को प्लस कर देंगे तो भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा। सो आई होप ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी। हमने क्या किया, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट को एकदम डेप्थ में समझा जा करके कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम अपॉन 100 का एक्चुअल मतलब का क्या है, ये आ कहाँ से रही है वैल्यू, अपने आप से हम इसको क्यों यूज करना शुरू कर देंगे। इसको समझने के बाद हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी समझा। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में एक और कहानी थी कन्वर्जन पीरियड वाली, जिसमें हम ईयरली कैलकुलेट नहीं कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, कभी मंथली कर रहे थे, कभी क्वार्टरली कर रहे थे। तो उस तरह से अगर किया जा रहा है तो फिर किस तरह से अप्रोच करना होगा, क्या मतलब है उस चीज का। उस चीज को समझने के बाद आज हमने इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसकी हेल्प से हमको ये पता चल गया कि किस तरह से इंप्लीमेंट करे जाएंगे वो सारे कॉन्सेप्ट जो अभी तक हम लोगों ने पढ़े थे। इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या इंप्लीमेंट किया है, हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट को भी इंप्लीमेंट करके देखा, हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का ये वाला फॉर्मूला भी इंप्लीमेंट करके देखा, और हमने अपनी एक्चुअल अप्रोच, अपनी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच को भी इंप्लीमेंट करके देखा। अमाउंट का फॉर्मूला मैंने फाइनल आंसर नहीं बताया है, क्योंकि ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अमाउंट कितना आ रहा है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है। तो आप लोग अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों चीजें कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो आज के लिए इस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, जल्द ही किसी नए सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।